नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। तो इस वीडियो में हम DBPST जो हमीरपुर में हुआ है इनका, तो उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या कैसे हुआ, कैसा DB हुआ, कितनी लंबाई निकली इनकी और कितना चेस्ट हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगा है और लंबाई डिजिटल नापी या एनालॉग तरीके से, मैनुअल तरीके से किस प्रकार से इनकी नापी गई। तो संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे, आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो पूछते हैं, तो पहले इनका नाम क्या है, अपना नाम बताइए। हमारा नाम हिमांशु चतुर्वेदी है। और आपका कहाँ पर हुआ था? मेरा हमीरपुर ज़िले में था, पुलिस लाइन में। तो अब हम थोड़ी पूछ लेते हैं कि मतलब शुरू से पूछते हैं कि कैसा क्या हुआ है, कैसा का व्यवस्था थी वहाँ पर और खाना पीना के लिए क्या कह रहे थे। तो क्या है कि इनका थोड़ी अच्छा अनुभव नहीं रहा है, तो वो भी देखते हैं। कहीं कहीं सेंटर पर थोड़ी लगता है, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है, आपको पीछे कोहरा भी दिख रहा होगा, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत होने लगती है सीना फुलाने में। तो हम समझेंगे इनसे क्या हुआ। आप बताइए पहले कि आपकी एंट्री कहाँ से हुई, कैसा रहा, कितने बजे एंट्री हुई और फिर एंट्री के बाद उन्होंने क्या करवाया सबसे पहले। सबसे पहले जब एंट्री हुई थी 9 बजे के लगभग एंट्री थी। बच्चे तो 11 बजे तक भी आते रहे, 12 बजे तक भी आते रहे, लेकिन 9 बजे तक एंट्री, 9 बजे से शुरू हो गई थी एंट्री। आप कितने बजे पहुँच गए थे वहाँ पर? हम वहाँ पर 7:30 पर पहुँच गए थे। तो आज जैसे ही आप एंटर हुए वैसे ही आपकी एंट्री हो गई थी कि कुछ देर वेट करना पड़ा बाहर? नहीं, लाइन में लगना पड़ा, पहले लाइन में लगे। इसके बाद मुख्य चीज़ थी जो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों देखते थे, फ़ोटो मिलाते थे। फ़ोटो आधार कार्ड में सही है, वो मैच खा रही है उससे एडमिट कार्ड से कि नहीं, ये देखते थे। सबसे पहले घबराने की कोई बात नहीं है, वो लिस्ट रखे हुए थे और उसमें देखते थे, अपना नाम वाम देखते थे, फिर इसके बाद एंट्री देते थे। और एक वो सुन रहे थे पहले कि आधार को अपडेट होना चाहिए, उसका क्या हुआ? उसका कोई किसी को रोक रहे थे उसके नहीं, संबंध में? आधार अपडेट को लेकर कोई इशू नहीं था, हाँ, वो सब सही चल रहा था। बस फिंगर बस आपका लग जाए, हाँ, उसके बाद कोई ऐसा नहीं लड़का मिला जो उससे परेशान हुआ हो अपडेट को लेकर, हाँ। वो सब सही चल रहा था। और आपका वो थंब लग गया था कि या दिक्कत हुई थी कोई नहीं, एक उसमें? बार में थंब लग गया था, सबके थंब में किसी को परेशानी नहीं हुई। हाँ, और जिससे जो परेशानी होती थी थंब लगने में, उससे फॉर्म भरा लेते थे। उसको अच्छा। 3 बजे के पहले फिर से थंब लगवाते थे, नहीं लगता था तो उससे फॉर्म भरा लिया जाता था, ताकि बाद में उसे फिर से बुलाया जाए, वो दूसरी डेट दे सकूँ। हाँ, दोबारा करवाया जा सके, एक बार में बाहर नहीं करते। जैसे किसी किसी को कोई काम करता है तो उससे वजह से थंब में वो स्क्रैच होते हैं, वो मिट जाते हैं, तो उससे फिर आता नहीं है, लेकिन उसको अगली डेट दे देते हैं। जब तक आपका DPST चलेगा तब तक वो करा लेते हैं आपके, दोबारा आपको मौका मिल जाता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ जैसे ही आप एंटर हुए? 9 बजे जब एंट्री हुई, इसके बाद उन्होंने बाहर निकलने से मना किया। जो बच्चे कुछ लिए नहीं थे, भूखे थे, वो अंदर हो गए। इसके बाद में फिर वहाँ से उन्होंने निकलने नहीं दिया। पूरे दिन ऐसे ही ग्राउंड में बैठारे रहे और टेंट लगा था। इसके बाद में वहाँ रोल नंबर से बैठाया। मैं लगभग 10 बजे अंदर हो गया था, काफ़ी अंदर हो गया था। 10 बजे वहीं बैठ गया था ग्राउंड में। 10 बजे से लेके मेरा नंबर था 1 बजे। 1 बजे लगा 1 था? बजे नंबर लगा रोल था। नंबर के हिसाब से बुला रहे थे कि ऐसे ही बुला नहीं, रहे थे रोल जो नंबर के नाम से बुला रहे थे। रोल नंबर था उसमें, फिर जो सीट नंबर था हाँ, उसको 5-5 करके लड़के को अंदर भेजते थे। जब अच्छा, तक वो 5 लड़के बाहर नहीं निकल आते थे, जब तक दूसरे 5 को बाहर बैठा रहते थे। अच्छा। ऐसे एक ही ऐसे रूम था कि कई रूम थे वहाँ नहीं, पर? हॉल DB? था, एक हॉल। अच्छा, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, कोई फिंगर लगवा रहा है, हाँ, ऐसे ही हो रहा था सब। धीरे अच्छा, धीरे जब मेरा 1 बजे के लगभग मैं अंदर गया, जब हाँ, पहले तो मैं बहुत भावुक हुआ। हमने सोचा कि बच्चे बता रहे थे कि जिसमें डॉक्यूमेंट में गलती थी, हाँ। उससे फॉर्म भराया जा रहा है ताकि वो जनरल में अकाउंट हो सके। अच्छा, लेकिन जैसे ऐसा, किसी का OBC का है या हाँ EWS हाँ हाँ, नहीं है जो मांग रहे नहीं है थे? या EWS में कोई गलती है, हाँ, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। गलती अगर पिताजी के नाम में गलती है या माता जी के नाम में गलती है या तुम्हारे नाम में स्वयं गलती है, तो वो भी नहीं देख रहे थे। बस वो देख रहे थे कि जब तुमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जो वो होना वो चाहिए। होना चाहिए, वैसे ही होने चाहिए। वो प्रमाण पत्र संख्या मिला रहे थे और डेट मिला रहे थे, उसी टाइम का होना चाहिए। नया नहीं ले रहे थे, नया में आग भागा दे रहे थे। बाहर नया, कर देते अगर किसी के पास हाँ, नया है, तो जो नया होता उसी तो टाइम का होना चाहिए जो माना। और जो OBC का देखा था कि उन्होंने मांगा था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, तो अगर जैसे किसी का नहीं है तो उसको बाहर किया नहीं, है अगर? बाहर बिल्कुल जनरल में काउंट किया, उससे फॉर्म भरवाया, उसको हाँ, जनरल में काउंट किया, वो सब सही चल रहा था। तो वो तो ऐसा ही है। जैसे कुछ OBC वाले हैं जिनका नहीं है तो फिर उनको जनरल में ही जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे परेशान हैं कि हमारा क्या होगा, तो फिर उसमें कोई रियायत नहीं दे रहे हैं कि हाँ आपको OBC में डालेंगे, वो सीधे जनरल में डाल जी, रहे हैं। सीधा जनरल में डाल रहे हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं है। हम्म, डॉक्यूमेंट बड़े आराम से चेक कर रहे हैं वो लोग, स्टाफ है वो। बस वर्त ये सोच रहे हैं कि किसी को बाहर ना किया जाए, हाँ। बाकी कोई वो नहीं है। और और इसके, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हुआ है वैसे, जो ज़रूरत से देखा हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से देखा हाँ, हो? ज़रूरत से ये पहली बात तो आपके फिंगर, हाँ, आधार कार्ड का फिंगर बिल्कुल
मैच लगना होना चाहिए, चाहिए। मैच होना चाहिए। हाँ। इसके बाद में फिर फाइल रखी है अपनी वहाँ पे, एक जो अपना जो अपलोड किए थे जो अपन तो लोगों ने उनके पास कागज़। पहले से रहती है। हाँ, वो अब पहले से उनके पास है, उससे सीधा मिलाते थे वो लोग कि हम्म। ये यही कागज़ हैं कि नहीं हैं। हाँ। इसके बाद में फिर वो जिलाधिकारी जो डीएम साहब हैं उसके साइन आन, एएसपी साहब के साइन आन, सबके साइन आन होने के बाद फिर वो चेस्ट के लिए भेजते थे। इसके अच्छा। बाद नहीं तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा, आधार कार्ड लगा, निवास का? डॉक्यूमेंट में खास कुछ नहीं लगा, आधार कार्ड, 2 हम्म। फोटो और हम्म। 10वीं 12वीं हम्म। और ईडब्ल्यूएस लगा है तो ईडब्ल्यूएस और निवास। हाँ, निवास निवास लगा है। निवास लगा, और निवास तब मांग रहे थे जब जैसे किसी कोई यूपी से है, हम्म। सामान जनरल में आ रहा है, फिर भी वो निवास लेके नहीं पहुंचा, उससे निवास मांग रहे थे। अच्छा, जो जैसे अदर स्टेट अदर का स्टेट कोई का है? है उससे निवास नहीं मांग रहे थे। अच्छा। हाँ। उसका कुछ नहीं है, वो तो ये 10वीं चीज़ तो 12वीं क्लियर आधार है कि कार्ड। आपका अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको निवास नहीं लगेगा। हाँ, नहीं मेन चीज़ लगा। आपकी 10वीं 12वीं आधार आधार कार्ड कार्ड और और एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। बस यही जी और लग अगर रही। ईडब्ल्यूएस अगर जाति से वो तो लगेगा ही तो लगेगा। और ईडब्ल्यूएस के साथ में अगर कोई और जाति कैटेगरी से है, जैसे ओबीसी ओबीसी है, तो एससी। उसके साथ में निवास लग रहा है। हाँ। बस और बाकी कुछ नहीं लग रहा है। एक सेट बना के ले जाओ, एक ओरिजिनल और और एक एक फ़ोटो सेट कॉपी का फोटो कॉपी का, बस वो जमा कर ले रहे हैं, ओरिजिनल आपको वापस दे रहे हैं। मिला के। मिला के एक एक चीज़ मिला रहे हैं, वो मिला रहे हैं नाम 10वीं 12वीं की मार्कशीट में, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, बस। वो ज़्यादा महीने ही नहीं, और डेट पे ज़्यादा ख्याल कर रहे डेट हैं, ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ पे, कि वो हाँ। सही हो, और और एक बाकी वो कुछ क्या है नहीं। कि वो आवेदन पत्र जो जब हम फॉर्म भरते हैं वो वाला भी उसमें लिखा था कि मांग रहे हैं, तो वो भी मांग रहे हैं क्या? हाँ, आवेदन पत्र बहुत ज़रूरी है, वो पहले मांग रहे हैं, आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड हाँ। और 10वीं 12वीं और आधार कार्ड, 2 फोटो, बस हाँ। डॉक्यूमेंट इतनी लग रही है। तो डॉक्यूमेंट तो इतना है कि आप इतने हो जाइए, अगर हैं आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओबीसी वाला देखो कन्फर्म है कि उनको बाहर ही जनरल में डाल रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का है कि अगर जो किसी का पुराना है तो ईडब्ल्यूएस 1 साल पुराना ही मान रहे हाँ, हैं। एक और नया कोई पुराना नया नया वाला नहीं चल रहा नया है। नहीं चल रहा है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से जाओ। और लंबाई में है कि 2 लड़के मेरे साथ में, 4 लड़के थे, वो बाहर हो गए थे लंबाई में, उनकी 167 थी, 1 पॉइंट कम थी उसकी। तो ऐसा है कि जैसे इनकी तो लंबाई खूब है, इनकी निकली थी 176 निकली थी। तो वो डिजिटल भी नापते हैं और मैनुअल तरीके से भी दोनों नापते दोनों हैं, तो तरीके से मापते हैं। आपकी अगर कौन किस तरीके से नापी गई? मेरी मैनुअल नापी थी, हम्म। और वहाँ की डिजिटल को भी कह रहे थे, लेकिन हमने सोचा क्या है, अब तो अपनी लंबाई तो है ही। हम्म। जिसको जो अपील किए थे उसकी दोबारा डिजिटल से माप हुई थी। 3 बजे तक 3 बजे तक उनको बैठाया ढंग से, फिर उसके बाद 2 बजे के लगभग उनको दोबारा बुलाया। उनकी एक बार नहीं, 3-3 4-4 बार लंबाई नापी गई, लेकिन वो हुई नहीं, तो फिर बाहर कर दिया। हाँ, तो जैसे ऐसा रहता है लंबाई में अगर नहीं निकलती है तो फिर वो नहीं करते हैं। बाकी आपकी ये संतुष्टि के लिए वो इतना नाप देते हैं कि 3-4 बार नाप दें, कि जिससे आपको ये ना रहे कि हाँ स्टाफ सपोर्ट करता जो है। स्टाफ सपोर्ट वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, उसमें उनको ये लगता है कि कोई भी बच्चा यहाँ से बाहर ना निकले, बाहर ना हो यहाँ से, बस बार वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ बाकी तो। टेस्ट में कोई नहीं है, वो ऊपर से नाप रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं, वो सीधा हाँ। यहाँ से। और तो देखो लंबाई आप बताइए कि लंबाई आप कितनी निकली है और किस प्रकार से नापी है, आपकी डिजिटल तरीके से या मैनुअल तरीके से कितनी निकली लंबाई? मेरी लंबाई मैनुअल तरीके से नापी गई थी, हम्म। और 176 निकली थी मेरी लंबाई, बहुत ज़्यादा थी। और कोई क्या है कि लंबाई में बस वो बाहर कर रहे हैं, बाकी किसी भी चीज़ में बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सीना में बाहर हुआ है आपके नहीं, उसमें? सीना में एक भी बच्चा बाहर नहीं हुआ है। हाँ। जो एक थे उसका 77 था, हाँ। वो थोड़ा ठंडे की वजह से था, हाँ। उसको बाद में ले लिया था, फिट बताया उसको एंड में रिजल्ट में। हम्म। और ऐसा कोई नहीं था, बस लंबाई में ज़्यादा में एक बच्चे का में था, उसको बाहर कर दिया था। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत निकलता है लंबाई में तब भी बाहर कर हाँ, तब देते हैं भी वो? बाहर कर देते हैं, नाप देते हैं अगर नहीं नापते निकलती हैं। है? हाँ, 3-4 बार नापते हैं, फिर एक बार जो जब लाइन में लगे थे तब नापते हैं, फिर एक बार अलग से बुलाते हैं 3 बजे के पहले, फिर हाँ। नापते हैं, उनको दोबारा मौका दिया जाता है, लेकिन जब भी ना निकले तो फिर वो बाहर कर देते हैं। हाँ, और एक बात बताइए आप, जैसे मैनुअल में अच्छी लंबाई आ रही है कि डिजिटल में अच्छी लंबाई आ रही है? डिजिटल में अच्छी लंबाई आ रही है, क्या है वो बालों से ले लेते हैं तो ज़्यादा लंबाई आती है। एक बच्चे का था वो बिल्कुल फिक्स था 168, उसका बालों से ले लिया था तो हो गया था उसका। अगर वो बाल को दाब देता तो फिर वो ही बाहर हो जाता, लेकिन तो उसका उसमें क्या है कि वो सेंसर रहता है, तो उससे जैसे ही हाँ, वो टच किया वो वो टच उसे ले किया, लेता उसके है। बालों से टच किया, वो बाहर लौट गया वो वापस। हाँ। उसकी 162 राइट थी, 168 थी उसकी लंबाई, हाँ उसको तो। अंदर ले लिया था।
कोई दिक्कत की बात कोई नहीं, अगर कोई किसी की कम ही है तभी दिक्कत रहती है, बाकी नहीं दिक्कत है कोई। और चेस्ट में तो आराम से हो जाता है। चेस्ट कहाँ से नाप रहे हैं थोड़ी बताइए। चेस्ट जो अपने निप्पल थे, हाँ। निप्पल से ही नाप रहे हैं, थोड़ा ऊपर से तक नाप रहे हैं निप्पल के, जहाँ से सबसे अच्छा आ जहाँ जाए। से सबसे अच्छा आ जाए, कोई भी बच्चा बाहर ना हो, हाँ, वहाँ से नाप रहे हैं। और जैसे 5 सेंटीमीटर फुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरा फुलाने पे पूरा फोकस नहीं है उनका, बस होना चाहिए 179 से होना चाहिए अंदर, 80-81 होना चाहिए। बाकी फुलाने को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठंडी की वजह से छोड़ देते हैं कि नहीं फूल रहा होगा। और जैसे आप बता रहे थे कि किसी का 177 था सीना, उसको डीएम साहब खुद आए थे, हाँ, उन्होंने देखा था। डीएम साहब खुद उठ के आए थे। हाँ। 170 था उनका, हाँ। एक लड़के का, और उसको अंदर ले लिया था। उन्होंने कहा कि ठंड की वजह से हो गया है वो, और वो सही है, उसको अंदर ले लिया था। फिर हाँ फिट तो बताया उसको। हाँ तो कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि सीना तो एक ऐसी चीज़ है जो बाद में भी बढ़ सकती है, लेकिन लंबाई ऐसी चीज़ रहती है जो नहीं बढ़ती, तो लंबाई में फिर बाहर कर देते हैं। हाँ। बाकी इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर है आपको तो घबराने की दिक्कत नहीं है, फिक्स भी है तब भी दिक्कत नहीं नहीं, है। फिक्स भी है तब भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। बस हाँ। लंबाई में थोड़ा है कि हाँ, वो लोग बार बार नापते हैं, अगर वहाँ से अगर आप कम निकलती ही है, 6 बार भी नापते हैं, कम निकलती है तो फिर वो बाहर कर देते हैं। हाँ वही रहता है कि जैसे अगर आपकी कम है तो फिर दिक्कत ही होगी, बाकी कोई परेशानी नहीं रहती, आप घबराइए नहीं और अच्छे से दीजिएगा। और जैसे फिर हुआ, कितने लड़के आपकी शिफ्ट में बाहर हुए, कितने बच्चों का हुआ था लगभग। 5 बच्चे हमारी शिफ्ट में एब्सेंट थे, हाँ। और 4 लड़के हाइट में बाहर हो गए थे, हम्म। और बाकी सब सेलेक्ट थे। कितने 75 थे लड़कों टोटल। का था हमारे शिफ्ट 75 में में। करीब 9 बाहर हो 9 गए थे। बाहर हो गए थे अच्छा, करीब ज़्यादा करीब। बाहर नहीं हो रहे हैं, कुछ तो एब्सेंट ही थे और कुछ नहीं, थोड़ी एब्सेंट बहुत। थे 5 लड़के। और लड़कियां भी थी आपके साथ में कि नहीं, सिर्फ लड़के। लड़कियां नहीं, बस लड़के लड़के ही थे 75। अच्छा, लड़कियों का पहले हो गया शायद। लड़कियों का पहले हो गए, ईडब्ल्यूएस वाले और जनरल वाले थे, अच्छा, ओबीसी एससी भी नहीं थे। ओबीसी एससी वाले भी नहीं थे। हाँ तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से करा रहे हैं, जनरल वालों का अलग, ओबीसी एससी का अलग। तो इनका एक हमीरपुर सेंटर का है, तो वो वहाँ का बता रहे हैं, जैसे जिसका भी हो तो वो समझ सकता है कि किस प्रकार का माहौल रहेगा। और वहाँ पर ठंड में तो बिठाई ही रहे, खैर अब हाँ। ठंड थी, देखो कोहरा है तो ठंड में बिठाए रहे। अब वो तो रहता, टेंट लगा था, कुर्सियाँ भी लगी थी, लेकिन अब ठंड हवा चल रही थी, थोड़ी सर्दी रहती है, तो आप अंदर खाना पीना लेके जाइए, नहीं मिलता है वहाँ पे। अंदर खाना पीना कुछ नहीं है, चाय तक नहीं है अंदर, तो अपना हम्म। स्वयं की व्यवस्था करके जाइए अंदर, और बाकी सब अच्छा होगा। थोड़ी जाइए बहुत आप तो लोग। आपको खाना खा के जाना ही पड़ेगा। और आपको एक साथ छोड़ा गया था कि जैसे होता जा रहा है तो छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, एक साथ, जब तक 3 बजे तक हम्म। जो लिस्ट उन्होंने चिपका नहीं दी, जब तक बाहर नहीं निकलने दिया, उसमें रिजल्ट था लिस्ट में, रिजल्ट देखो फिर बाहर जाओ, सभी को, सबको एक साथ छोड़ा था। तो कितने बजे आपको वहाँ से रिलीज किया गया। 4 बजे रिलीज, 9 बजे अंदर गया था, 4 बजे उन्होंने छोड़ा। अच्छा, तो हाँ, 4 बजे छोड़ गया, लिस्ट तभी चिपक गई होगी, तो देख लिया कि लिस्ट, 75 में हाँ से हाँ हाँ 9 हाँ, फेल हुए, बाकी 9, पास हो गए हाँ सब। हाँ। तो आपने देख लिया कि ऐसा अनुभव रहा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका चेस्ट भी बहुत आराम से नाप देते हैं, और लंबाई सीना, लंबाई में कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब अगर कम ही है तो फिर दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है। बाकी अगर आपकी फिक्स भी है तब भी डिजिटल से नाप देते हैं तो उसमें अच्छी आ जाती है, क्योंकि वो बालों से स्कैन कर लेता है, तो वहाँ से जैसे सेंसर टच होते हैं वो लौट जाती है हाइट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लंबाई और डॉक्यूमेंट में तो नॉर्मल लगते हैं, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, और अगर आपका जाति है तो जाति, और निवास अगर अदर स्टेट से हैं तो नहीं लगेगा, अगर आप यूपी के हैं तब तो लगेगा ही लगेगा। इतनी चीज़ें लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अपने बाकायदा फिंगर भी आप साफ रख के चलिएगा, क्योंकि फिंगर कभी नहीं मैच होता है तो फिर आपको परेशानी होती है और आप पैनिक करने लगते हैं, इसलिए आप फिंगर अच्छी रखिएगा, जिससे आपका एक बार में स्कैन हो जाए, वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। और अगर और कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव अगर लग रही हो, जानकारी देने के लिए ज़रूरी हो, तो आप बताइए थोड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आराम से कर लेते हैं सब। हम्म। और ऐसी कोई जान, क्या है कि वो बस अपने आधार कार्ड वगैरह लेकर जाइए, वो अपडेटेड लेकर जाइए। और जैसे नहीं बस, है अपडेट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अपडेट भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरा लेते हैं, बाद में लगवा देते हैं। अगर 3 बजे के पहले लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो फॉर्म भरवा लेते हैं, बाकी जाने देते हैं, कोई बात नहीं है। और अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप फ्रॉड हैं तब तो आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी अगर आप जेन्युइन हैं, कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वो चलती है, और हमेशा ऐसा ही रहता है, आपके अंदर डर ज़रूर रहता है, लेकिन कोई परेशानी नहीं रहती है। तो इसी प्रकार की और वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।